Okay, good morning class 7 students. Okay, as you know that we have started exponent chapter 5. Chapter 5 के exponent हम लोगों ने शुरू किया है. So I hope you all are doing well. Laws of exponent याद कर रहे होगे? याद तो क्या practice ही करना है उसको भी. So today we are going to do expressing large number in standard form. जो बड़ा नंबर होता है उसको standard form में एकदम standard मतलब देखने में भी अच्छा exact मतलब क्यूट अच्छी तरह से लगे उसको देखने में भी. अब इतना बड़ा नंबर क्या होता है, बड़ा नंबर बोलने में भी दिक्कत होता है, लिखने में भी दिक्कत. अब उसी को छोटा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है. अ गिवन नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट कैन बी एक्सप्रेस. अब कोई भी दिया हुआ नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जबकि इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, k इंटू 10 टू द पावर n. k इंटू 10 टू द पावर n. अब इसमें बताएंगे वेयर k इज रियल नंबर, k क्या होना पड़ेगा, रियल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है. रियल नंबर मीन्स इट माइट बी 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू, ठीक है. तो क्या होना पड़ेगा, एक कोई रियल नंबर होना पड़ेगा सच दैट 1 इज लेस और ग्रेटर देन k. 1 इज लेस और ग्रेटर देन k एंड k इज लेस देन 10 एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 1 क्या होना पड़ेगा, लेस देन k और इक्वल टू, सॉरी इसको क्या बोलते हैं तुम लोग, लेस देन और इक्वल टू के. ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, इस साइन क्या बोलते हैं, लेस. ये तो ऑलरेडी लेस हो गया, लेस का साइन है, ये लेस देन का साइन है ना. अब लेस और नीचे ये जो डैश होता है ना, इसका क्या है, लेस देन और इक्वल टू. क्या है, लेस देन और इक्वल टू. या तो लेस छोटा हो सकता है उससे, या तो बराबर का हो सकता है. क्या, और फिर इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू. बड़ा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है. तो 1 क्या होता है, k से. ये 1 जो है 1 k से, कोई भी रियल नंबर से क्या छोटा भी हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है. और k क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए. k 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है. एंड n इज पॉजिटिव इंटरवल, और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटरवल है. जो टू द पावर n है ना, ये n का वैल्यू, जो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव कभी नहीं होता है. क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए. और k क्या है, एक रियल नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का एक रियल नंबर है. कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर कितना होता है, 9 ही तक होता है ना. तो कोई भी रियल नंबर होता है तो 1 क्या होता है, k से, रियल नंबर से छोटा या तो बराबर होना चाहिए. और रियल नंबर 10 से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, बराबर नहीं. 10 से हमेशा क्या होना चाहिए, k यानी कि रियल नंबर छोटा होना चाहिए. गॉट इट. सो नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो सबको आता है ना. लेकिन अब इस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाया जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है ना. तो 1 10 100 1000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख है ना. अब यहाँ पे देखो वंस का प्लेस में देखो, वंस 10 100 वंस का प्लेस में देखो आप 10 टू द पावर 0 होता है. वंस का प्लेस में 10 टू द पावर 0, टेंस का प्लेस में 10 टू द पावर 1, ठीक है. और 100 का प्लेस में 10 टू द पावर 2 होता है कि नहीं. टेंस मींस 1 0 10, टेंस प्लेस में एक ही 10 होता है ना. तो वंस प्लेस में 0 10 नहीं होता है, वंस प्लेस में 0 होता है. तो इसका मैंने क्या लिख दिया, 10 टू द पावर 0. वंस प्लेस में क्या होता है, 0 या तो 1 होता है, इसीलिए मैंने 10 टू द पावर 0 लगा दिया. कोई भी नंबर का पावर सपोज 0 है तो वो कितना होता है, 1 ही होता है. सपोज मान लो 25 का पावर 0 है. 25 का पावर 0 मीन्स कितना है, इसका आंसर 1. क्या है, 1 होता है. कोई भी नंबर का सपोज एक्सपोनेंट 0 होता है, कोई भी नंबर, कोई भी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट सपोज 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है. तो यहाँ पे 10 टू द पावर 0 मींस 1 का प्लेस का ये 1, 10 का प्लेस का 1 10, 100 का प्लेस का 10 into 10 कितना होता है 100. 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5 and 10 to the power 6 हो गया. तो अब इसको कंसीडर करो, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कंसीडर करो. 2 1 प्लेस में आएगा, 7 10 प्लेस में, 3 100 का प्लेस में, 4 1000 का प्लेस में,
0 10,000 का प्लेस में, 6 लाख का प्लेस में, 8 10 लाख का प्लेस में आता है। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इस नंबर को, तो किस तरह से लिख सकते हो? 8 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, 8 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 ये वाला प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ये था 8604,372 का एक्सपेंडेड फॉर्म, इतना लंबा है। अब इसको आप लोग सॉल्व करके लिखोगे तो कौन सा नंबर आएगा? यही नंबर आएगा, है कि नहीं? जैसे 8 इंटू 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर 6 मीन्स क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, तो 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 इतना लिख सकते हैं ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मीन्स 80 लाख। 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीन्स 80 लाख। 80 लाख में 6 लाख को ऐड करो, 6 लाख में फिर ये 0 इंटू 6 लाख में 0 इंटू 10 टू द पावर 4 मीन्स 0 होता है। 10 टू द पावर 4 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 1 10 100,000 यानी कि 10,000। 10,000 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है ना। इस तरह से क्या कर लेना, इसको ऐड कर लेना। ओके, तो ऐड करने के बाद कितना नंबर मिलेगा? यही नंबर मिलेगा। मैंने बस सिखाया एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। फिर से एक बार बता रहे, जो वंस प्लेस का नंबर है वो 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 टू द पावर 0, जो वंस प्लेस का नंबर। अब ये 2 इंटू 10 टू द पावर 0 मीन्स कितना होता है? 2 सिर्फ होता है। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है। 2 1 जा 2 होता है। अब 10 टू द पावर 1 मीन्स ओनली 10 इंटू 7 मीन्स 7 10 जा 70। अब 3 इंटू 10 टू द पावर 2 मीन्स 3 इंटू 100 कितना होता है? 300 है ना। इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का प्लेस 10 है, 100 का प्लेस 10 टू द पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10 100 होता है। 100 का प्लेस 10 100 यानी सॉरी 1000 का प्लेस पे कितना होता है? 0, 3 जीरो होना चाहिए यानी कि 10 टू द पावर 3 मीन्स 3 जीरो। 10,000 में 4 जीरो होना चाहिए। 10 टू द पावर 4 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 10 टू द पावर 4 यानी कि 4 जीरो होता है। लाख में 5 जीरो होता है, 5 जीरो होता है। लाख में कितना? 5 जीरो होता है यानी कि 10 टू द पावर 5। 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना नंबर मिलेगा? 5 जीरो मिलेगा। 10 टू द पावर 6 मीन्स 10 टू द पावर 6 मीन्स कितना जीरो? यानी कि 6 जीरो होता है यानी कि 10 लाख। गॉट इट? ये था एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। दो तरीका का होता है, एक जो पहले हम लोगों ने सीखा था और ये किसमें? एक्सपोनेंट में इस तरह से लिखा जाता है। एक्सपोनेंट में एक्सपेंडेड फॉर्म दूसरा है और बेसिक हम लोगों ने जो पहले किया था उसमें इस है 2 4 6 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 200 प्लस 40 प्लस 6 लिखते हैं ना। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 246, लेकिन एक्सपोनेंट में ये नहीं रहता है, इस तरह से नहीं रहता है, बल्कि किस तरह से रहता है? इन दिस वे। ओके, आई एम गोइंग टू डू 2-3 क्वेश्चन आंसर्स एंड रिमेनिंग विल बी होमवर्क। ओके, आई थिंक यू ऑल आर सीइंग हियर। ओके, नाउ सी आई हैव गॉट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5B। यहां पे देख लेना अच्छी तरह से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इस नंबर को 538 यहाँ पे इतना बड़ा लंबा है, बाप रे बाप रे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन 10 मिलियन 82 मिलियन 93 लाख, बाप रे इतना ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? तो 538 को सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा नंबर मिलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले वाला नंबर को छोड़ के बाकी का नंबर देखेंगे, ठीक है। जितना है उतना ही डिजिट से नीचे जीरो लगा के डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले बताया एक नंबर देख लेंगे 538। अब यहाँ पे देखो 5 को छोड़ देंगे, एक नंबर पहला को छोड़ देंगे, बाकी का 2 नंबर देखेंगे। तो कितना डिजिट है? 2 डिजिट है 5 का पीछे, तो मतलब 2 डिजिट मतलब 2 ही जीरो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हो गया। तो ये कितना आएगा? 5.38 आएगा, है ना। 5.38 अब लिखना है, लेकिन हम लोग को लिखना है
ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन 538 मींस 5.38 आंसर नहीं होता है, 5.38 into 10 to the power 2, गॉट इट। यानी कि 5.38 को into 10 to the power 2 मींस 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 53800 आएगा, है ना। तो 2 डिजिट का पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो कितना बचेगा, 538 आया कि नहीं, जैसे वैसे आएगा कि नहीं। लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है 5.38 into 10 to the power 2, गॉट इट। कैसे आया है, यहाँ पे 538 में देखो पहला नंबर 5 है, उसके बाद दो डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो हम लोगों ने किससे करेंगे, 10th एक होता है, एक 100th होता है ना, तो 100 से कर देंगे। 2 डिजिट है, नीचे 2 ही जीरो, 3 डिजिट सपोज होगा तो 3 जीरो, 4 डिजिट होगा तो 4 ही डिजिट, जितना भी एक नंबर छोड़ के बाद में जितना डिजिट है उतना ही जीरो से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आंसर देंगे। तो 530 की स्टैंडर्ड नंबर में कैसे लिख सकते हो, फॉर्म में 5.38 into 10 to the power 2। अब उसी तरह यहाँ लिख सकते हो 8293400000। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बताया पहले आगे एक नंबर छोड़ दो, बाकी जितना नंबर है उतना ही जीरो नीचे लगा दो। तो एक छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना से मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, 10 जीरो, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन है यहाँ पे, 10 मिलियन से इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 82934 6 टाइम्स जीरो से, जीरो को इस नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये नंबर कहाँ से आया, यही नंबर से निकाला है इसको, जितना भी यहाँ पे 10 जीरो है ना, ये नंबर ऊपर से मिला है मुझे। तो यहाँ पे देखो कितना है, 8 छोड़ के बाकी का नंबर 10 डिजिट है, तो 10 ही जीरो से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.2934 इंटू 10 to the power 10 is your answer, got it। अब 8.2934 इंटू ये जो 10 है, 10 to the power 10 मीन्स 10 जीरो है कि नहीं, 10 जीरो वाला 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो उसी तरह एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ ऑर्थ का डायमीटर दिया है, डायमीटर मीन्स ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ से रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। तो डायमीटर ऑर्थ का दिया है, तो कितना दिया है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ 27,56,000 दिया है ना, 1 करोड़ 27,56,000 दिया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले 12756,000 हो गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 1 को छोड़ के कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1.2756, इतना से डिवाइड करने में कितना आएगा, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2756 आएगा। तो इनटू इसमें फिर कितना जीरो है नीचे, 3 3 6 7, कितना जीरो है, 7 जीरो है, तो 10 to the power 7। अब यहाँ पे 10 to the power कितना पावर लिखना है, तो डिवाइड कितना जीरो से कर रहे हैं उतना ही नंबर यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 जीरो से मैंने 7 जीरो है टोटल, 7 जीरो से इसको डिवाइड करने में कितना आया, 1.2756 आया। तो पावर लिखेंगे, 10 का पावर भी हम लोगों ने 7 जीरो से किया था, तो 7 ही लिखेंगे, 10 to the power 7। उसी तरह यहाँ पे 10 to the power 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 ही जीरो है नीचे, यू कैन काउंट इट, यहाँ पे 10 ही जीरो है। तो यहाँ पे 10 to the power 2 लिखा है मैंने, यानी कि 10 to the power 2 यानी कि 2 जीरो है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ही जीरो है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 जीरो है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 ही जीरो है, ओके। नंबर ऑफ स्टार इन गैलेक्सी, नंबर ऑफ स्टार्स गैलेक्सी में कितना है, तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 into 10 to the power 11। इतना लंबा लिखने का जरूरत ही नहीं है। गैलेक्सी में स्टार्स कितना है, 1 into 10 to the power 11 स्टार है, 10 to the power 11 हो गया। 10 to the power 11 मतलब क्या होता है, 10 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आएगा, गॉट इट। सो अब लास्ट एक क्वेश्चन जो था मैंने बुक पे नहीं किया है, तो मैं यहीं से बताने जा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक एक्सपैंडेड फॉर्म, और ये करने का जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म, जैसे कि 684502, 684502
502 ये नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब यहाँ का कितना होता है वंस प्लेस का 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, यानी कि 6 into 10 to the power 5 plus 8 into 10 to the power 4 plus 4 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 2 plus 0 into 10 to the power 1 है ना, 0 into 10 to the power 1 और प्लस 2 into 10 to the power 0। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिखना है। यहाँ पे 5 कैसे आया, 10 to the power 5 इसका प्लेस है, ये 2 का प्लेस है 10 to the power 0, यानी कि 1's प्लेस 1's 10's प्लेस का 10 to the power 1, 100 का प्लेस का 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5। 6 कौन सा प्लेस में, 10 to the power 5, यानी कि 1's 10 100,000 10,000 लाख का प्लेस में। तो 1 लाख में, लाख का प्लेस में, लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, यानी कि 10 to the power 5, इसीलिए 10 to the power 5 मीन्स 1 लाख होता है ना। 1 लाख इंटू 6 कितना होता है, 6 लाख। जो ये 6 का प्लेस कहाँ पे, 6 लाख है। जब इसको अब देख सकते हो 6 का प्लेस क्या है, इसमें 6 लाख है। 8 का प्लेस क्या है, 1 10 100,000 10,000। 8 का प्लेस क्या है 88,000 80,000। 8 का प्लेस है 80,000 और 4 का प्लेस है 4,000। 5 का प्लेस है 500। 0 का प्लेस है, 0 का कौन सा प्लेस है यहाँ पे, 1's 10's प्लेस है। 10 का प्लेस है, 2 का 1's प्लेस है ना। तो इस तरह से करना है। जिसको ये समझ में नहीं आया मुझे फोन करना और यू कैन मैसेज मी, ओके। थैंक यू क्लास, दिस मच फॉर टुडे। थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा फ़ोन का ब्राइटनेस अच्छी तरह से बढ़ा के देख लेना, ओके। बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग अभी तक लाइट नहीं आया है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, सो वी आर लिटरली सॉरी। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली वी रेक्टिफाई। जिसने नहीं देखा प्लीज़ फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा एक्सेस बना के देख लेना। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।